देखिए आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.6 हमें पढ़ना है, तो उससे पहले हमें सीखना पड़ेगा लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। ठीक है, तो चलिए आज हम सीखते हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट और उसके बाद एक्सरसाइज 1.6 को हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। देखिए पहला लॉ जो बुक में दिया है आपको, वो दिया है a पे पावर m इंटू a पे पावर n इक्वल टू a पे पावर m प्लस n। ये लिखा हुआ है एनसीईआरटी बुक में। ठीक है, मैं आपको बताऊं कि ये जो नंबर जैसे कि 2 लिखा है उस पर कोई पावर लगी हुई है 3। ठीक है, ये तो सब जानते हैं कि 2 पे पावर 3, इसका मतलब ये होता है कि 2 पे पावर 3 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, सबको पता है। इसमें जो ये नंबर जिस पे पावर लगी हुई है इसको हम कहते हैं बेस। इसको हम क्या कहते हैं? बेस। जो पावर होती है इसको हम तो पावर कहें या फिर इसका एक और नाम एक्सपोनेंट, इसीलिए ये है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। ठीक है, अब दूसरी चीज, अब ये लॉ जो है, जब दो नंबर जिन पे एक्सपोनेंट लगी हुई है वो दो नंबर या तो मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे एक दूसरे को, तो मल्टीप्लिकेशन के लिए अलग लॉ और डिवीजन के लिए अलग लॉ। ठीक है, तो हम यहां पर क्या कर रहे हैं? मल्टीप्लिकेशन। तो ये रूल जो चल रहा है वो मल्टीप्लिकेशन के लिए है, पहला रूल। ठीक है, यहां से आप समझ गए होंगे कि मल्टीप्लिकेशन वाला रूल है। अब मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है कि अगर जैसे अब एग्जाम्पल, ये इस रूल का एग्जाम्पल से समझते हैं, 2 पे पावर 3 इंटू 2 पे पावर 4। तो देखिए बेस वाले जो नंबर है वो सेम है। ठीक है, बेस नंबर जो है, जो बेस पे था, ठीक है, वो सेम है और दोनों के पास पावर है। ठीक है, तो क्या करते हैं फिर, जब बेस सेम होता है तो उनकी पावर को ऐड कर देते हैं, बेस वही रहेगा। ठीक है, जो है 3 प्लस 4, कुछ नहीं करना होता है। ठीक है, क्या रूल है कि बेस वही रहेगा, बेस वही रहेगा, पावर क्या हो जाती है उनकी, उनका सम कर देते हैं। इसी रूल को इस तरह से वेरिएबल्स फॉर्म में ये लिख दिया है कि a पे पावर m इंटू a पे पावर n, बेस सेम था, a पे पावर m पावर इसकी और n ये प्लस करके यहाँ पर ऐड कर दिया, उसे सम कर दिया। ठीक है, तो ये मल्टीप्लिकेशन का पहला रूल था। ठीक है, दूसरे पे आइए। अब दूसरा रूल क्या है? a पे पावर m इंटू b पे पावर m। ठीक है, यहां पर क्या हो रहा है? ये दूसरा रूल है, यहां पर लिखा नहीं दूसरा, ये दूसरा रूल है। ठीक है, तो यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर देखिए बेस अलग अलग है। ठीक है, तो जब बेस अलग अलग होते हैं तो क्या होता है, और पावर सेम है तो बेस आपस में मल्टीप्लाई कर जाते हैं, पावर वही रहती है जो सेम है, a इंटू बी, ए बी पावर m। ठीक है, इसको एग्जाम्पल समझेंगे, 2 पे पावर 3 इंटू 3 पे पावर 3, तो बेस आपस में मल्टीप्लाई कर जाएगा, 2 3 is 6 और पावर रहेगी 3। ठीक है, ये भी मल्टीप्लिकेशन वाला ही चल रहा है। तो मल्टीप्लिकेशन के दो रूल, अब बेस सेम हो तो ये करना है, जब पावर सेम हो तो ये करना। ठीक है, और बेस भी सेम नहीं है, पावर भी सेम नहीं है, तो फिर उसे सॉल्व करके करना पड़ेगा। सॉल्व करके कैसे? यहाँ पे समझ लीजिए, जैसे 2 पे पावर 2 इंटू 3 पे पावर 4 मान लीजिए। ठीक है, तो फिर 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, तो 2 2 is 4 इंटू 3 3 is 9 9 3 is 27 27 3 is 18। ठीक है, इसका सॉल्यूशन। ठीक है, जब ना ही बेस सेम है ना ही पावर सेम है तो फिर
उसके लिए कोई रूल नहीं है यहाँ पर। तो 2 रूल हमारे मल्टीप्लिकेशन में थे, ठीक है, आप इसे नोट करिए। फिर उसके बाद 2 रूल हम डिवीजन के लिए देखेंगे। बुक में आपके रूल ये इस तरह से और इस तरह से दिया हुआ है, ठीक। तो चलिए अब देखते हैं डिवीजन के लिए क्या रूल रहते हैं, ठीक है। तो रूल नंबर 3, ठीक है। अब एक नंबर है हमारे पास a पे पावर m डिवाइड बाई a पे पावर n, ठीक है। और केस क्या बन रहा है ये आप समझ गए कि बेस सेम है यहाँ पर, ठीक है, बेस सेम है लेकिन पावर जो है वो सेम नहीं है, ठीक है। तो इस केस में क्या करते हैं कि अच्छा ये है हमारा डिवाइजर और ये है हमारा डिविडेंड जो डिवाइड होगा। तो डिविडेंड की पावर से डिवाइजर की पावर को घटा देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो a m माइनस n, ठीक है। एक ये रूल किस में आ रहा है? डिवीजन में, जब डिवाइड कर रहा हूं, ठीक है। a पे पावर m डिवाइड बाई a पे पावर n इक्वल टू a पे पावर m माइनस n, ठीक है। इसका एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे 3 पे पावर 6 डिवाइड बाई 3 पे पावर 3 क्या हो जाएगा? 6 माइनस 3 पे पावर 6 माइनस 3 इक्वल टू 3 पे पावर 3, ठीक है। तो डिवीजन में क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन में हम सम कर रहे थे, डिवीजन में क्या होता है कि डिविडेंड वाली पावर से, डिविडेंड की पावर से डिवाइजर की पावर को सब्ट्रैक्ट करना होता है, ठीक है। तो ये था हमारा तीसरा रूल। चलिए इसका चौथा रूल जो डिवीजन में ही आएगा क्या होता है। अब देखिए जहां पे पावर सेम हो, ठीक है, तो a डिवाइड बाई a पे पावर m डिवाइड बाई b पे पावर m। अब देखिए यहाँ पे जो बेस है वो डिफरेंट है और पावर आपकी सेम है। तो बेस यहाँ पे डिफरेंट है, पावर सेम है, तो इस केस में क्या होता है कि जो डिवाइजर है वो डिविडेंड को डिवाइड कर देगा, पावर m ही रहेगी। तो ये हो जाएगा a डिवाइड बाई b और पावर इस पे हो गई m, पावर वही रहेगी, ठीक है। इसका जो भी रिजल्ट है उससे पावर m रहेगी। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे 6 पे पावर 6 डिवाइड बाई 3 पे पावर 6, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? 6/3 या 6 डिवाइड बाई 3 पे पावर 6 और ये 3 2 6 तो 2 पे पावर 6, ठीक। 4 रूल थे, 2 डिवीजन के लिए, 2 मल्टीप्लिकेशन के लिए। अब इसके अलावा कुछ और रूल, एक आध 2 और हैं, ठीक है, जो हमें यहाँ पर सीखना है। तो चलिए आइए उन पर डिस्कस करते हैं। अब एक और रूल नंबर 5 रहेगा ये, ठीक है। रूल नंबर 5 क्या होता है? जैसे कोई नंबर है अगर उस पर पावर 0 है, ठीक है, कभी कभी होता है 0 पावर आ जाती है, तो कोई भी नंबर है उसमें 0 पावर है तो वो हमेशा आपको जो वैल्यू देगा वो देगा 1, वो 1 के बराबर होता है, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे लिखा 2 पे पावर 0 तो ये 1 लिखा हुआ है, 3 पे पावर 0 इसका मतलब 1, 100 पे पावर 0 इसका मतलब 1, 1000 पे पावर 0 इसका मतलब भी 1। तो कोई भी नंबर हो 1 लाख पे पावर 0 उसका मतलब 1 होता है, ठीक है। एक तो ये रूल नंबर 6, जैसे कि हमारे पास लिखा है 1/2 पे पावर 6, ठीक है, 1/2 पे पावर 6। अब हम चाहते हैं कि ये नंबर हम इस तरह से फ्रैक्शन में ना लिखें, अपॉन में ना लिखें, तो हम 2 पे पावर 6 को ऊपर लिख दें। कैसे? 1 × 2 पे पावर 6, लेकिन जब हम नीचे की ऐसी कोई चीज़ ऊपर ले जाते हैं तो उसकी जो पावर है वो नेगेटिव हो जाती है, तो ये हो जाएगा 2 पे पावर -6, ठीक है। इसी तरह से 1/5 पे पावर 2, ठीक है, और ये माइनस की पावर है, तो जब इसको यहाँ प्लस की पावर थी 2 पे 6 की पावर थी, पॉजिटिव थी, ऊपर ले गए नेगेटिव हो गई, यहाँ नेगेटिव पावर है ऊपर ले जाएंगे पॉजिटिव हो जाएगी, ये हो जाएगा 5 पे पावर 2,
ठीक, तो इतनी बात समझ में आई। इसी रूल को लिखते, जब ये लॉ है तो एनसीईआरटी बुक में इसको दिया हुआ है इस तरह से, यहाँ पे समझते हैं। इसी वाले रूल को इस तरह से एनसीईआरटी में दिया है, 1/a पे पावर m इक्वल टू 1 इंटू a पे पावर माइनस m। ठीक है, इसका मतलब a पे पावर माइनस m। तो एनसीईआरटी बुक में ये रूल इस तरह से दिया हुआ। ठीक, अच्छा, ये बात यहाँ पे हो गई खत्म। रूल नंबर 7, अब देखिए अगर किसी नंबर पर रूट लगा हुआ है, ठीक है, स्क्वायर रूट, जैसे कि कोई ए नंबर है, ए नंबर पे स्क्वायर रूट लगा है, ठीक है, तो जब भी हम इसका स्क्वायर रूट हटाएंगे, ठीक है, तो इस पे पावर आ जाएगी 1/2, क्योंकि इस पर जो रूट था वो स्क्वायर था। जब स्क्वायर रूट हटाएंगे तो पावर, और पावर की फॉर्म में उसे लिखना है। जैसे कि हमसे कहा कि √4 इसे पावर में बदल, तो इसे जब हम इसका रूट हटाएंगे तो हम लिखेंगे 4 पे पावर 1/2। देखिए 4 पे पावर 1/2 को जब हम सॉल्व करेंगे 2 ही आएगा और इसकी वैल्यू भी 2 आएगी, वो अभी बताते हैं आपको। तो जैसे कि क्यूब रूट लगा हुआ है, ए पे लगा हुआ है क्यूब रूट, तो ए का रूट हटाएंगे, क्यूब रूट हटाएंगे तो ए पे पावर 1/3। ठीक है, जो फ्रैक्शन नंबर या पावर में आएगा वो इसके बेस पे आएगा। यहाँ पर क्या था, स्क्वायर रूट, तो अब 1/2 आया, यहाँ पे क्यूब रूट तो 1/3 आया, है ना। और जैसे कि 4th रूट लगा है, ठीक है, ए पे 4th रूट, तो इसका रूट हटाएंगे तो ए पे पावर 1/4। ठीक है, तो एनसीईआरटी बुक में ये दिया है इस तरह से। ठीक, तो ये अच्छा, इसके बाद 8th नंबर, ए पे पावर m और इस नंबर पे फिर पावर है, यानी पावर पे पावर। ठीक है, पावर पे जब पावर आ जाए, तो जब पावर आती है तो पावर से मल्टीप्लाई कर जाती है। जैसे 2 पे पावर 2 और इस पे पावर 3, तो इसका आंसर आएगा 2 पे पावर 2 इंटू 3 इक्वल टू 2 पे पावर 6। पावर पे पावर आती है तो क्या होता है, पावर से पावर मल्टीप्लाई कर जाती है। ठीक है, तो ये 8 रूल थे हमारे, और इन रूल्स को देखते हुए और फॉलो करते हुए, ठीक है, हम एक्सरसाइज 1.6 करते हैं। तो चलिए देखते हैं उसका क्वेश्चन नंबर 1। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका पहला पार्ट है ये फर्स्ट पार्ट। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 64 पे पावर 1/2। अब देखिए इसको इन्होंने कहा कि फाइंड करिए इसकी वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, इसका एकदम लास्टली पावर आवर सब खत्म करके लास्ट क्या नंबर बनेगा ये वो बताना है। ठीक है, तो हमने क्या करा, देखिए 64 को हम कैसे लिख सकते हैं। 2 3 6, 2 2 4, 2 1 2, यहाँ बचेगा 1, 2 6 12, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2। तो 64 को हम क्या लिख सकते हैं, 64 को 1 2 3 4 5 6, ठीक है, यानी मतलब 2 पे पावर 6 ये लिख सकते हैं 64 को। ठीक है, तो 64 को हम लिख देंगे 2 पे पावर 6 और इसके ऊपर क्या है 1/2 की पावर। और लास्ट रूल में हमने बताया कि पावर पे पावर क्या करती है, मल्टीप्लिकेशन। तो ये क्या हो जाएगा 2 पावर 6 इंटू 1/2। अब देखिए जो ये वाला पोर्शन जो है आपका, इसे सॉल्व कर लीजिए। ये पावर वाला, ये बेस वाला नहीं है, पावर वाला। 2 1 2, 2 3 6। ठीक है, तो 2 पे पावर क्या बची, 3 1 3। 2 पे पावर 3 का मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये क्या हो गया 2 2 4, 2 8। तो ये हो गया हमारा आंसर। ये था हमारा इसका फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट ये है हमारे पास, इसका सॉल्यूशन देखना है हमें। ठीक है, चलिए बच्चों शुरू करते हैं सेकंड पार्ट। तो 32 पे पावर 1/5 है। ठीक है, तो 32 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 1 2, 2 6 12, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2। 32 इक्वल 1 2 3 4 5, 2 पे पावर 5 लिख सकते हैं। तो 32 को लिख लेते हैं 2 पे पावर 5 और इस पर पावर लगी हुई है 1/5,
ठीक है। तो पावर ऑफ पावर क्या करेगी, मल्टीप्लाई, तो 5 इंटू 1/5, 5 से 5 कैंसिल, तो ये आपके पास जो आंसर आया वो आया 2, ठीक है। तो इसका सेकंड पार्ट का आंसर था 2। अब इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। तो चलिए इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट इन्होंने कहा है, पहले वो गलत उतर गया था थर्ड पार्ट, ठीक है। तो थर्ड पार्ट ये है 125 पे पावर 1/3, ठीक है। तो चलिए इसे करते हैं। 125 को हम कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो 5 से काटिए, 5 2 = 10, 5 5 = 25, 5 5 = 25, 5 1 = 5, ठीक है। तो ये 125 को हम लिख सकते हैं 5 पे पावर 3, ठीक है। तो 5 पे पावर 3 और इस पे पावर कितनी है 1/3, ये तो 125 लिखा है। अब पावर मल्टीप्लाई कर जाती है 1/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास 5, ठीक है। लॉस पता है आपको, बहुत आसान हो जाएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ पर भी हमें करना है फाइंड। तो चलिए शुरू करते हैं इसका पहला पार्ट, सॉल्यूशन फर्स्ट पार्ट का। तो यहाँ पर दिया है 9 पे पावर 3/2, ठीक है। अब देखिए इसे हम लिख क्या, 9 को हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है। तो 9 को हम लिख सकते हैं 9 = 3 × 3, करने की ज़रूरत नहीं, इतना आप जानते हैं। तो 3/2 और ये क्या है इसका पावर 3/2। फिर इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, पावर ऑफ पावर मल्टीप्लाई कर जाएगी 2 × 3/2, तो ये कैंसिल, ठीक है। तो बचा क्या आपके पास 3 पे पावर 3, ठीक है। 3 पे पावर 3 का मतलब 3 × 3 × 3, ठीक है। तो 3 3 था 9, 3 था 20, ठीक है। ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। चलिए इसका अब सेकंड पार्ट लगाते हैं। सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। यहाँ पर दिया है 32 2/5, ठीक है। 32 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 पे पावर 5 लिख सकते हैं, देख लीजिए। 2 1 = 2, 2 6 = 12, 2 8 = 16, 2 4 = 8, 2 = 4, 2 1 = 2, ये प्राइम फैक्टर तो आनी चाहिए यार। 1 2 3 4 5, 32 इक्वल 2 पे पावर 5, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर, तो 32 को लिख सकते हैं 2 पे पावर 5 और इस पे पावर है 2/5। पावर है तो पावर से पावर मल्टीप्लाई कर जाती है, 5 × 2/5, 5 से 5 कैंसिल, तो यहाँ पे बचा आपके पास 2 पे पावर 2, 2 पे पावर 2 का मतलब 2 2 = 4। तो ये था हमारा सेकंड का आंसर। चलिए इसका थर्ड पार्ट करते हैं। देखिए इसका थर्ड पार्ट क्या है यहाँ पर, ये देखिए 16 पे पावर 3/4। 16 को हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए 2 8 = 16, 2 4 = 8, 2 2 = 4, 2 1 = 2, 1 2 3 4। तो 16 को हम लिख सकते हैं 2 पे पावर 4, ठीक है। तो 16 को लिख सकते हैं 2 पे पावर 4 और इस पे पावर कितनी है 3/4। अब क्या होगा 2 पे पावर 4 × 3/4 है, पावर आपस में मल्टीप्लाई कर जाएगी, बचेगा क्या 2 पे पावर 3, 2 पे पावर 3 का मतलब 2 × 2 × 2 = 2 2 = 4, 2 = 8। तो ये था हमारा इसका थर्ड पार्ट। और इसके बाद करते हैं इसका लास्ट पार्ट, 1 2 5 पे पावर -1/3, फोर्थ पार्ट, ठीक है। 125 पे पावर -1/3 हम लिख सकते हैं 5 पे पावर 3, ठीक है। तो इस पे पावर 1/3, ठीक। अब पावर आ गई तो इसका मतलब पावर पे पावर आ जाती है तो पावर से पावर मल्टीप्लाई कर जाती है, -1/3, 3 3 कैंसिल, तो ये 5 पे पावर तो ये बची 5 पे पावर -1, ठीक है। 5 पे पावर -1, तो या तो इसका आंसर ये हो रहेगा। और इसे और सॉल्व करना चाहते हैं अगर, तो इसे हम लिख सकते हैं 5 पे पावर -1 और डिनोमिनेटर 1 सबके होता है, 1 डिनोमिनेटर सबके पास है, ठीक है। अब इस वाले पार्ट को नीचे लेके आए, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/5 पे पावर 1 नीचे जैसे आएगी तो 5 पे पावर 1 पॉजिटिव हो जाएगी, ऊपर की पावर वाले नंबर को ऊपर से नीचे लाना, पावर अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगी, अगर यहाँ पर पॉजिटिव होती नीचे लाते नेगेटिव हो जाती, नीचे से ऊपर भी ऐसे ही ले जाते हैं, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगी, पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगी।
तो 5 पावर 1 इक्वल टू 1/5। ठीक है, 1/5 पावर 1 का मतलब 1 की पावर का मतलब वही नंबर लिखा है। ठीक है, 1 की पावर से कोई फर्क नहीं पड़ता नंबर पे। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। उसका लास्ट क्वेश्चन करते हैं, कोई 3 ही क्वेश्चन है इसमें, तो लास्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 सिंप्लीफाई करना है। फर्स्ट पार्ट ये है, इसके बाद सेकंड पार्ट करेंगे। तो पहले फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में कहा है 2 पे पावर 2/3 इंटू 2 पे पावर 1/1। यहाँ बुक में डॉट लगा हुआ है, उसका मतलब इंटू ये मल्टीप्लीकेशन ही करना। पहला रूल मल्टीप्लीकेशन बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाएगी, सम हो जाएगी। 2 पे पावर 3 प्लस 1/5 इक्वल टू ये 2/3 एंड 1/5 को सॉल्व करेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 15, 5 2 10, 3 1 3, 10 and 3 13, तो 13 तो पावर आ गई 2 पे पावर 13/15। ठीक है, अब जिन बच्चों को ये वाला पोर्शन अगर सॉल्व नहीं करना है 2/3 प्लस 1/5, तो इसके लिए हम बेसिक लाने वाले हैं बहुत जल्दी फ्रैक्शन के ऊपर। तो उसका लिंक जो है मैं सेंड कर दूंगा, वहाँ से आप देख पाएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर करा क्या है कि इन दोनों का एलसीएम लिया, 15 हो गया, 3 से इसे डिवाइड करा, 3 5 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10 प्लस फिर इसको 5 से इसे डिवाइड किया, 3 5 2 5 3 ज़ा 15, 3 1 ज़ा 3, तो ये आ गया 10 नहीं 10 प्लस 3 इक्वल टू 13/15। तो ये थे इसकी, जो हमने इसकी पावर वाला जो पोर्शन था उसे फ्रैक्शनल को जो ऐड करते हैं वो है। ठीक है, फ्रैक्शन को ऐड करा है दोनों को, और पावर आ गई 2 पे पावर 13/15। यही इसका आंसर है। ठीक है, अब इसका सेकंड पार्ट, तो ये है हमारा सेकंड पार्ट। चलिए सेकंड पार्ट का भी सॉल्यूशन करते हैं। देखिए यहाँ पर दिया है 1/3 पे पावर 3 और फिर इस पूरे नंबर पे पावर 7। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, ये 7 की पावर इस 1 के लिए भी है और ये इस 3 के लिए भी है, मतलब इस नंबर के लिए भी है 7 की पावर और इस नंबर के लिए भी है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 1 पे पावर 7 और ये 7 की पावर इस पे भी आएगी, तो 3 पे पावर 3 तो पहले से था, उस पर पावर आ गई 7। अच्छा, 1 पे कोई भी पावर लगाइए, 1 पे कोई भी पावर, 1 की वैल्यू 1 ही रहती है। ठीक है, तो ये 1 की वैल्यू 1 आ गई, कोई भी पावर लगा, क्योंकि 1 पे 7 की पावर लगी यहाँ पे, समझ लीजिए। तो 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 7 टाइम ऐसे लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, तो इसका मल्टीप्लाई करो क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो इसलिए 1 पे कोई भी पावर हम लगाते हैं तो उसकी वैल्यू 1 ही रहती है। अब ये देखिए पावर पावर, तो पावर मल्टीप्लाई कर जाती है, तो 3 पावर 7 3 ज़ा 21, तो 3 पे पावर क्या आ गई 21। तो ये इसका आंसर, सिंप्लीफाई करने से भी पूरा उसको नहीं बताना लास्टली, तो ये हो सकता है। अगर 3 पावर 21 को हम ऊपर ले जाएं तो इसका आंसर हो जाएगा 1 इंटू 3 पावर -21, और 1 इससे मल्टीप्लाई करेगा तो सेम रहेगा 3 पावर -21, या तो इसका आंसर ये रहेगा। तो ये भी इसका आंसर लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो दोनों ही आंसर बिल्कुल ठीक है, ये लिखिए ये लिखिए, एक ही बात है। अब इसका तीसरा पार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर ये है हमारा तीसरा पार्ट, तो चलिए सॉल्व करते हैं इसे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये नंबर इसे डिवाइड कर रहा है। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये तो क्या हो गया, बेस सेम है, डिवाइड हो रहा है। तो जब बेस सेम होते हैं डिवाइड होता है, क्या होता है, डिविडेंड की पावर से डिवाइजर की पावर को घटा देते हैं। ठीक है, तो 1/2 माइनस 1/4 को आप अलग से सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे करके मैं दिखा दे रहा हूँ। एलसीएम हो जाएगा यहाँ पे 4 2 2 ज़ा 4 2 1 ज़ा 2 माइनस 4 1 ज़ा 4 1 1 ज़ा 1, तो 2 माइनस 1/4। ठीक है, तो ये आ जाएगा 11 पे पावर 1/4। ठीक है, तो ये था हमारा इसका तीसरा पार्ट। और अब कर दें इसका हम लास्ट पार्ट, चौथा पार्ट। तो ये है हमारा इसका लास्ट पार्ट, चौथा पार्ट। इसके बाद एक्सरसाइज फिनिश। तो चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पे कौन सा रूल हो रहा है, बेस यहाँ पर सेम नहीं है, लेकिन यहाँ पे पावर सेम है, पावर सेम है यहाँ पे। ठीक है, पावर सेम है। तो जब इस सिचुएशन मल्टीप्लीकेशन हो रहा है तो क्या होता है, बेस मल्टीप्लाई कर जाते हैं। 7 इंटू 8 पावर 1/2, 7 8 दा 56 पे पावर 1/2। तो खाली में सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई हो गया। ठीक है, चैप्टर फिनिश, एक्सरसाइज भी फिनिश। तो ये हमारा यहाँ पर चैप्टर नंबर 1 भी फिनिश, ये एक्सरसाइज भी फिनिश। अब हम इसके बाद लेके आएंगे
पॉलिनोमियल्स चैप्टर नंबर 2 NCERT मैथ 9th क्लास। ठीक है, तो ये वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट्स में लिखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। ठीक है, जो भी दिक्कत हो आप कमेंट्स में लिखिए, जो भी प्रॉब्लम आ रही हो इस चैप्टर के अंदर आई हो, सारी वीडियो देखिए पहले। ठीक है, जो भी प्रॉब्लम आई हो, पॉलिनोमियल्स भी आने वाला है इसके बाद। ठीक है, जल्दी पॉलिनोमियल्स शुरू हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।